आप लोग शायद जानते होंगे, समझ लीजिएगा। तो चूहा जो है इधर उधर कर रहा था, तो सांप ने कहा कि अरे चूहे, तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम्हारी तो हर जगह गति है, हमसे मित्रता कर लो। चूहे ने कहा कि भाई सांप और चूहे की कहीं मित्रता होती है क्या? कहा मित्रता होती तो नहीं है, लेकिन मित्रता कर लो, मैं बड़ा काम का हूं, बड़ा तुम्हारे काम आऊंगा। खूब प्रशंसा किया सांप। बेचारा चूहा सांप के बाग जाल में फंस गया। शब्द जालम महारण्यम, शब्दों का जो जाल है ये भयंकर जंगल है। इसमें कभी कभी जो लोग फंस जाते हैं उनको बड़ी विपत्ति का सामना भी करना पड़ता है। बेचारा चूहा फंस गया उस शब्द जाल में, और सर्प के कहने पर उसने उस डोली को काट दिया। सांप उसमें से निकला और निकलने के बाद टप चूहे को पकड़ के खा गया। भगवान ने कहा कि तुम लोग भी वैसे ही, देवता लोग, आप लोग भी दैत्यों से इसी प्रकार संधि कर लो। आप लोगों को तो अमृत का घड़ा प्राप्त हो जाएगा, अमृत पी करके आप लोग अमर हो जाएंगे, फिर मरने का डर ही खत्म हो जाएगा। किसी भी युक्ति से जा करके मित्रता कर लो। और देखो, मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकीम, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाना और बासुकी नाग का रस्सी बना लेना। और जब मंथन करोगे तुम लोग, देवता और दानव मिलकर के जब मंथन करोगे, तो उसमें सबसे पहले कालकूट विष निकलेगा। उस विष को देख करके डरना मत, भयभीत मत होना। आप लोग या हम लोग जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में सबसे पहले विघ्न उपस्थित होता है। कोई ना कोई गड़बड़ी होती है या कठिनाई उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति उस कठिनाई की सामना करके आगे बढ़ता है, उस व्यक्ति का कार्य सिद्ध हो जाता है। भगवान ने कहा कि पहले कालकूट विष उत्पन्न होगा। न भेतव्यम कालकूटात् विषाद जलधि संभवात, उससे तुम लोग भयभीत मत होना। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देवता लोग आए, महाराज इंद्र बलि के पास गए। राजा बलि जो प्रहलाद जी के पौत्र थे, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र महाराज बलि के पास गए। दैत्यों दानवों के राजा उस समय बलि थे। बलि से जाकर के संधि का प्रस्ताव रखा। तो पहले तो सभी दैत्य विचार करने लगे, अरे देवता तो हमारे जन्मजात शत्रु हैं और ये हम लोगों के पास आए हैं संधि करने के लिए, जरूर कोई बात है। इंद्र ने समझाया कि देखो भाई, हम लोग प्रायः आपस में झगड़ा करते रहते हैं और झगड़ा करने पर युद्ध होता है। युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारे देवता मारे जाते हैं या दैत्य भी मारे जाते हैं। हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होगा। उस अमृत को लेकर के हम लोग अमृत का पान कर लेंगे, देवता भी पान करेंगे, दैत्य भी पान करेंगे, और अमृत पान करने का फल होगा कि कोई मरेगा नहीं। उसके बाद चाहे हम लोग जितना दिन लड़ते रहें, चाहे जितना भी लड़े, कम से कम मरेंगे तो नहीं, मरने का झंझट खत्म हो जाएगा। ये तो बात पत्ते की है, ये बात तो बड़ी अच्छी है। दानव लोग तैयार हो गए, सब लोग आए। मंदराचल पर्वत को जाकर के देवता और दैत्य बड़ी कठिनाई से मंदराचल पर्वत को देवताओं और दैत्यों ने सबने मिल करके उठाया, और उठा करके थोड़े ही दूर चले थे कि उसका भार सह नहीं पाए और वह मंदराचल पर्वत गिरने लगा। कई देवता कई दानव तो उसी में दब करके उनका अच्युतम केशवम राम नारायणम हो गया। सब लोग भयभीत होकर के बाहर निकले। आगे प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः, पहला
कबल उठाया, उसी में मक्खी गिर गई, आदमी भोजन करेगा? आगे पहले ही काम में जो है विघ्न हो गया। ये मंदराचल इतना भारी। उसी समय देवताओं ने देखा कि गरुड़ पर सवार होकर के भगवान आ रहे हैं। बोलिए अजित भगवान की। भगवान अजित ने अपने बाएं हाथ पर मंदराचल को उठा करके रख लिया और गरुड़ पर विराजमान हो गए और क्षीर सागर के पास ला करके मंदराचल को स्थापित कर दिया। गिरिम चारोप्य गरुणे हस्ते नैके न लीलया। जिस तरह से कोई बालक एक वो छाते जैसा पौधा होता है, उसको छत्राक बोलते हैं संस्कृत में, अंग्रेजी में मशरूम बोलते हैं और हिंदी में उसको शायद छत्ते टाइप का होता है, कुकुरमुत्ता शायद बोलते हैं, छाते जैसा होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा थोड़े ही प्रयास में उसको उखाड़ ले, वैसे ही भगवान ने उस मंदराचल को उठाया और ले आकर के स्थापित कर दिया। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भगवान आ गए हैं, अब हम लोगों का सारा काम बन जाएगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं। बुलाया गया वासुकी को। वासुकी आने लगे। दूर से ही वासुकी ने देखा कि गरुड़ जी खड़े हैं। वासुकी ने कहा कि मैं नहीं जाता। क्यों? कहा हमारा गरुड़ से जन्मजात बैर है, हम गए कहीं गरुड़ जी हमको चाप दिए तब। तो भगवान ने गरुड़ से कहा कि आप लौट जाओ, आप चलो वैकुंठ। आप प्रभु आप फिर कैसे आएंगे? कहा कि हमारे आने की चिंता मत करो, कई बार हम तुम्हारे बिना भी यात्रा करते हैं। गरुड़ जी महाराज जब चले गए तब वासुकी नाग आए और मंदराचल को क्षीर सागर में डाला गया। जब क्षीर सागर में मंदराचल को डाला गया तो मंदराचल क्षीर सागर में अंदर जाने लगा। जब अंदर जाने लगा तो भगवान ने देखा कि ये मंदराचल तो अंदर जा रहा है, इसको कोई किसी आधार की आवश्यकता है। तो भगवान ने उसी समय कुर्म रूप से अवतार ग्रहण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की। कच्छप रूप से भगवान ने उस मंदराचल को अपने पीठ पर धारण कर लिया। मंदराचल स्थापित हो गया भगवान की पीठ पर। वासुकी नाग की रस्सी लगाई गई। भगवान अजित ने दानवों से कहा कि आप लोग पूंछ की तरफ लग जाइए। ये देवता लोग हैं, देवता लोग मुख की तरफ रहेंगे। तो दानवों ने कहा कि हम लोगों को इतना बुद्धू समझ रखा है, हम लोग भी कश्यप ऋषि की संतान हैं, किसी छोटे मोटे कुल की नहीं है, हम लोग बड़े कुल के हैं, बड़े खानदान के हैं। न गृहणीमो वयम पुच्छम अहे रंग अमंगलम। सर्प का जो अमंगल अंग पुच्छ है, उस पुच्छ को हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे। तो भगवान तो यही चाहते थे, क्योंकि जब मंथन प्रारंभ होगा तो वासुकी मुख से विष निकलेगा और जो मुख की तरफ रहेगा वो उस विष की ज्वाला से जल जाएगा। भगवान ने जानबूझ करके ये लीला की। इसलिए भगवान ने कहा था कि आप लोग पूंछ की तरफ लगिए दैत्यों को। दैत्यों ने कहा कि हम लोग पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, हम लोग कश्यप ऋषि की संतान हैं, हम लोग तो मुख की तरफ लगेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, आप ही लोग मुख की तरफ लग जाओ। देवता लोग पूंछ की तरफ चले गए और दैत्य लोग मुख की तरफ चले गए। और अब मंथन प्रारंभ हुआ। गणेश जी का नाम लेकर के मंथन प्रारंभ हुआ। बोलिए गणेश भगवान की जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माल्य करे विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। भगवान जल के भीतर कच्छप रूप से विराजमान है।
अदृश्य रूप में भगवान मंदराचल के ऊपर अपना हाथ लगाए हुए हैं कि मंदराचल ऊपर नीचे न हो। जल में भी विष्णु है, स्थल में भी विष्णु है, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, वहां भी भगवान है। अब मंथन प्रारंभ हुआ, एक तरफ देवता लोग और एक तरफ दैत्य लोग लग गए। देवताओं की तरफ भगवान अजित भी लग गए और जब मंथन प्रारंभ हुआ, खूब घर्षण उत्पन्न हुआ, खूब मंथन हुआ। जो क्षीर सागर के जल में खूब उछालने लगी तरंगें, तब उसी समय क्षीर सागर के जल से कालकूट विष प्रकट हुआ। जब कालकूट विष प्रकट हुआ, उस कालकूट की ज्वाला से त्रैलोक्य जलने लगा। सभी लोग, देवता, दानव उस ज्वाला से जलने लगे, असह्य हो गई। तो सब लोग भगवान शंकर के पास आए। भगवान शंकर से आकर के सबने प्रार्थना की, प्रभु हम लोगों के ऊपर कृपा कीजिए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिणः शरणापन्नान त्रैलोक्य दहनात् विषात्। हे प्रभु, ये विष हम लोगों को जला देना चाहता है, कृपा करके आप इस विष को धारण करें। भगवान शंकर ने पार्वती जी की तरफ देखा। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आप भोलेनाथ हैं, आप शिव हैं, आप जैसा उचित समझे वैसा करें। भगवान शंकर ने भगवान राम के नाम का उच्चारण किया और भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण करके उस कालकूट विष को उठा करके पी लिया। पी करके उसको अपने गले में धारण कर लिया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। भगवान शंकर भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। वो जानते हैं कि भगवान के नाम को लेकर के अगर हम विष भी पी जाएंगे तो हमें कुछ होने वाला नहीं है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीन यमी को, कालकूट फल दीन यमी को, नाम प्रताप जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। भगवान शंकर ने भगवान श्री राम के नाम को लेकर के और गले में उस विष को धारण कर लिया। जो जीवों को सुखी करने के लिए, जीवों को सुख देने के लिए विष को भी धारण कर लिए, वही तो शिव है। और जो अपने सुख के लिए जीवों को कष्ट देता है, जो अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देता है, वह जीव है। जीव अपना स्वार्थ, अपना सुख सर्वोपरि समझता है, लेकिन भगवान शिव नाम ही जिनका कल्याण है। जीवों के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने कालकूट विष को अपने गले में धारण कर लिया। कालकूट विष पीते समय थोड़े बहुत उस विष में से जो भाग नीचे की तरफ गिरा, उसमें से कुछ भाग को सर्प बिच्छुओं ने धारण किया, कुछ को जहरीली वनस्पतियों ने धारण कर लिया। वो वनस्पतियां जहरीली हो गई। जब भगवान शंकर ने विष का पान कर लिया, सारा लोग सुखी हो गया। तब देवता और दैत्य सब लोग पुनः आकर के समुद्र मंथन के कार्य में प्रवृत्त हो गए। बासुकीनाग के मुख से जो विष निकलता था, उस विष से दानव जब परेशान होने लगे तो भगवान ने उनके ऊपर अपनी अमृतमयी दृष्टि का प्रयोग किया। भगवान ने उन पर अमृतमयी दृष्टि को डाला
और भगवान देवताओं की तरफ तो अजित रूप से है ही, दानवों के तरफ भी अदृश्य रूप से भगवान आकर के समुद्र मंथन करने लगे। अब जब दोबारा मंथन प्रारंभ हुआ तो दोबारा मंथन में कामधेनु प्रकट हुई। बोलिए कामधेनु मैया की। कामधेनु प्रकट हुई, कामधेनु को ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद फिर मंथन हुआ, उच्चैःश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, उसको बलि ने ले लिया। फिर मंथन हुआ, ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, उसको इंद्र ने ले लिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, चंद्रमा प्रकट हुए और चंद्रमा जाकर के भगवान शंकर के जटा मुकुट पर विराजमान हुए। भगवान शंकर चंद्रमौली के नाम से विख्यात हुए। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, वह स्वर्गलोक में चला गया। अप्सराएं प्रकट हुई, वे भी स्वर्गलोक में चली